नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नफसुर लाइव आवाज़ आपकी। मैं इस समय लघु सिचवाले हिसार के बाहर खड़ा हूं और ये देख रहे हैं भारी संख्या में जो कि किसान हैं। सारी बात मैं करूंगा और ये शमशेर नंबरदार जी जुड़े हैं मेरे साथ, इनसे बात करता हूं। शमशेर जी, पहला प्रश्न, अगर किसानों को न्याय ना मिला तो क्या होने वाला है? किसानों को न्याय नहीं मिला तो संयुक्त किसान मोर्चा की बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर मीटिंग करके जो भी आदेश आएगा हम आर पार की लड़ाई करने के लिए, और दोबारा सारे देश का किसान उसी संयुक्त किसान मोर्चा 550 संगठनों का जो ज्वाइंट संगठन है उसके बैनर तले सड़कों के ऊपर आकर के सरकार को घुटनों के बल रेंगने के लिए मजबूर कर देंगे। तो आज कितने जिलों में ये प्रदर्शन किया जा रहा है? आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर और संयुक्त मोर्चा ने ही मेमोरेंडम जो टाइप करके हमारे पास भेजा है, तमाम देश के 750 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों के ऊपर डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का आह्वान हमारे पास आया है। वही हम कर रहे हैं, जिसमें 13 महीने के आंदोलन के दौरान जो टेबल के ऊपर फैसला किसानों के साथ प्रधानमंत्री ने किया था वो पूरी तरह लागू नहीं किया गया, बिल्कुल आधा अधूरा पड़ा है। न हमारे केस खारिज हुए, न शहीद किसानों के आंसू पोंछने के लिए उनको मुआवजा और सरकारी नौकरी दी गई। जो अजय मिश्रा लखीमपुर खीरी के अंदर बाबू बेटा ने जो एक बहुत बड़े जनप्रतिनिधि होते हुए और अपनी गाड़ियों से रौंद करके निहत्थे किसानों को रौंद के मार दिया, उनको बाहर निकाल रखा है। वो दूसरी वारदात करने की फिराक में सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं, और उस प्रकरण में लखीमपुर खीरी के प्रकरण में जो हमारे किसान भाइयों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए वो जेल के अंदर सड़ रहे हैं। इन बातों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ हिसार के अंदर तो मामला और भी गर्म है। यहाँ पर हमारा 3 फसलों का सरकार की सह के ऊपर बीमा कंपनी और प्रशासनिक अधिकारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार, पटवारी और गिरदौर, उन्होंने लूट मचाई करके किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमारा मुआवजा 2021 का, 2020 का और रबी 2022 का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। खेड़ी चोपटा, बालसमंद और आदमपुर के किसान धरने पर बैठे हुए हैं। हमने मीडिया के माध्यम से अभी पता चला भाई, हमारे खेड़ी चोपटा के किसान नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए गए। अगर हमारे किसान नेताओं की तरफ प्रशासन ने उंगली उठाने की, गिरफ्तार करने की हिमाकत की तो हम रात के 12 बजे भी आकर के संयुक्त किसान मोर्चा जिला हिसार का तमाम किसान, महिला और बच्चों समेत चारों टोलों को रोक करके चारों हिसार के रोडों को जाम करने का काम करेंगे। हमारे किसान नेताओं की तरफ फटकने नहीं देंगे प्रशासन को। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मैं आगे बनता हूँ। चलिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरा नाम कुलदीप है। मैं भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा हिसार से हूँ जी। इस विषय में आप क्या कहेंगे? जैसे कि शमशेर नंबरदार जी ने अभी बताया, अगर मांगी नहीं मांगेगी तो बहुत ही रफ्तार तेज हो जाएगी, जो प्रदर्शन की रफ्तारें तेज हो जाएगी हर जिले में, तो आप इसको कैसे समझाएंगे? देखिए, मैं आपको सबसे पहले एक थोड़ा सा सिनेरियो पूरा समझा देना चाहता हूँ कि अगर ये भ्रांति फैलाई जा रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा किसी तरह से कमज़ोर हुआ इलेक्शन लड़ने से या इस तरह से, तो आपको मैं बता दूं कि पंजाब में जो जत्थेबंदियों ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया था उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत कम थी। नंबर बढ़ा लेने से, जैसे कह देते हैं कि 22 जत्थेबंदियाँ हैं, उनका ग्राउंड लेवल बहुत कम था। भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा जो 17 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और 1800 से ज़्यादा गाँव में अपनी इकाइयाँ रखती है, और उसकी सहयोगी 10 डल्लेवाल और दूसरी जो अलग अलग जो जत्थेबंदियाँ थी, उन्होंने इसका विरोध किया था। और उन लोगों की मार्फत आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोगों को पंजाब की पॉलिटिक्स का, कि 10% जो वोट पोलिंग थी इस बार 10% कम हुई। तो इस वजह से जहाँ जो मूल था वहाँ पे आप ये मत सोचिए कि किसान जत्थेबंदियाँ कमज़ोर हुई है। वहाँ पे किसानी आंदोलन की हवा आज भी है, वहाँ पे लहर आज भी है। जो भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा के माताओं की चुनरी का रंग था, वही रंग कॉरपोरेट के हाकिमों को अपनी सर पे बांध के और वहाँ भगत सिंह के जाके उनको वो शपथ लेनी पड़ी। तो आप लोग ये मत सोचिए कि भारतीय ये यूनियंस कमज़ोर हो गई। और संयुक्त किसान मोर्चा आज भी उसी तरह से डटा हुआ है। आप देख लीजिए, हिसार का सारा काडर हमारा यहाँ पे खड़ा है, सारे के सारे लोग एकजुट हैं, और पूरी तरह से इसी तरह से अलग अलग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पूरे देश में जहाँ जहाँ संयुक्त किसान मोर्चा है वो पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। आप यकीन मानिए, आने वाले समय में वो चीज़ें दिखाई देंगी।
तो अब जो आज का जो प्रोग्राम है प्रदर्शन है, इसको कैसे आप मतलब कि ग्रोथ दिखा रहे हैं? आज का प्रदर्शन तो हमारा एक संयुक्त किसान मोर्चा को ये जब बार बार ये किया जाता है, तो संयुक्त किसान मोर्चा की एक मीटिंग हुई थी, उसमें ये प्रदर्शन की ये रखा गया था कि 21 तारीख को प्रदर्शन किया जाएगा देश भर में, और जो मेमोरेंडम दिए जाएंगे राष्ट्रपति तक जो पहुंचेंगे, तो वो बड़ा हमारा सक्सेसफुल रहा और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में सक्सेसफुल है। और ये बताना चाहते हैं कि ये चेतना जो जगी है लोगों में, ये बुझेगी नहीं। ये हाकम जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू, जो कॉरपोरेट जो पार्लियामेंट्री सिस्टम के थ्रू लोगों को दबाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। उसके साथ ही पैरेलल चेतना किसानों की खड़ी होगी, जो पूरे देश की आवाज़ बनेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैं आगे बनता हूँ, यहाँ पे और भी किसान नेता है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम करतार सिंह है जी मैं किसान संगठन से जुड़ा हुआ हूँ। जी और सबसे शर्म की बात तो ये है, जब आप कोई वादा करते हैं और किसानों के साथ वादा किया आपने, और इस वजह से वादा किया था ताकि हम रोल करके जीत जावा, चारों स्टेटों में रोल करके जीत गए, वो कोई बात नहीं, रोल करके जीत तो उसका है। आगे जो आंदोलन हमें इनका बुलावा में नहीं आएंगे, आगे जो आंदोलन करेंगे। अब हमारा सिस्टम भी अलग होगा, संयुक्त किसान मोर्चा दूसरे तरीके से आंदोलन करवाएगा आपका, और हम तैयार हैं सभी। कल हम खेड़ी चौपटा गए थे, वहाँ इतने दिन हो गए कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जब झूठी गिरदौरी करके हैं और उनका मुआवजा नहीं दे रहा, तो कहाँ तक सहन करेंगे हम। बच्चे 2019 से ओरेज कर दिए, 2019 के पेपर अब ले रहे हैं, और वो पेपर आउट करवा दिए ताकि ये बच्चा की सगाई भी नहीं हो और ये सारे ओरेज हो जाए। नौकरी देने का तो इन्होंने सोचे नहीं रखी, इन्होंने तो कॉर्पोरेट को बेच रखा है सारा सौदा। अब आप पंजाब में देख लो, पंजाब में क्यों नहीं गए ये? अगर इसे जाने वाले थे, इन्हें पता था वहाँ जूते मारेंगे तुम्हारे, और आगे सारा देश में जूते मारेंगे इनके, छोड़ेंगे नहीं। ये झूठ से जीते हैं, वहाँ चारों स्टेटों में गड़बड़ करके जीते हैं। इनके पन्ना प्रमुख को देखेंगे हमारे गांव में पहले। अन्य सबको चाहिए है। जकरबर्ग सबसे बड़ा दुनिया का, बिल गेट्स सबसे बड़ा दुनिया किसान बना हुआ है ना, तो ये उसको बुलाया था पीछे इन्होंने, उसको सारा सौदा बेचने के लिए। हरियाणा में तो ऐसे ऐसे कानून पास कर दिए हैं, आपको सड़क से खेत में बढ़ने का भी राख हो नहीं। ये तो किसानों से डर के अभी लागू नहीं कर रहे, नहीं तो लागू कर देते। तो इन्हीं बातों के साथ मलिक साहब की भी सुन लो थोड़ी बहुत। भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो ये अभी आज जो है रोज प्रदर्शन जो है, और ये रोज जो है ये ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, ये आपको सभी ने बताया है कि 750 जो हमारे शहीद हुए किसान, उनको कुछ नहीं मिला आज तक। अरे रुक जाओ एक मिनट। तो उसमें क्या है कि आज तक जो सरकार ने किसानों के साथ में जो वादे किए थे, वो एक भी आज तक वादा पूरा नहीं किया है। और ये 31 जनवरी को एक जो है विरोध प्रदर्शन किया था हमने, और राष्ट्रपति के नाम जो है ज्ञापन सौंपा था, वो सौंपने के बावजूद आज तक उसके ऊपर कोई अमल नहीं हुआ है। और इसीलिए जो है आज जो है ये रोष जो है प्रकट करके, और रोष पत्र जो हम देना चाह रहे हैं डीसी साहिबा के थ्रू जो है राष्ट्रपति को। अब क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? कोई अपील करना चाहेंगे? हम अपील यही करना चाहते हैं हर किसान संगठन से भी, और सभी जो है 36 बिरादरी के भाइयों से, सभी सर्व कर्मचारियों से, जो भी है, कि भाई ये सबका नंबर आने वाला है, अकेला किसान मजदूर का नहीं है। तो सभी एकजुट होके और आगे और मजबूत जो है ये आंदोलन करके लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अभी हम ये उम्मीद करते हैं कि भाई ये जो रोष पत्र जो हम देंगे, इसके ऊपर शायद राष्ट्रपति कोई एक्शन ले ले, और जो है इनकी मांग को पूरा किया जाए। नहीं तो आगे जो है ये बात है कि आंदोलन तो हमें समाप्त तो किया नहीं था, ये तो स्थगित किया था, और आंदोलन आज भी जारी है और आगे भी जारी रहेगा।